जंतर मंतर से खुली धमकी। राकेश टिकैत बोले मोदी बीच टर्म में ही बाहर हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली 20 तारीख को तैयार है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को अब राजनीतिक रंग लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस पार्टी ने, जिस आप कह सकते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, उनके आप कह सकते हैं कि लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि इसमें हमें किसी भी विपक्ष की जरूरत नहीं है, किसी नेता की जरूरत नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपना काम नहीं कर रही है, इसीलिए हम एक मंच जो है बना रहे हैं और आज विपक्ष के नेता ही वहां जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। और इस बीच अब आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार जारी है और इसी कड़ी में अब संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत भी इस आंदोलन को समर्थन करने जंतर मंतर पहुंच गए हैं। और ये कोई बड़ी और पहली बात नहीं है, इससे पहले आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, डिंपल यादव और विपक्षी पार्टी के कई सारे नेता इस मंच पर जाकर सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं, सरकार को घेर चुके हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के खिलाफ बयान दे चुके हैं। लगातार बयानबाजी करते हुए केंद्र सरकार का जो है आप कह सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांगते ही है, केंद्र सरकार पर निशाना साध के संसद नहीं चलने देने की धमकी तक दे चुके हैं। और अब इस लिस्ट में अब एक और नाम ऐड हो चुका है। छात्र आंदोलन के नाम पर क्या कुछ हो रहा है ये जनता देख रही है और इस में अब नया नाम है राकेश टिकैत का। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मंच जहां धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांगने की बात कही जा रही है, नीट को लेकर बात कही जा रही है, हाँ नीट को लेकर तो बयान दिए ही नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मोदी अपना टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, मोदी को बीच में ही अपना टर्म छोड़ना होगा, इस्तीफा देना होगा, तमाम तरीके के राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। जबकि ये कहा गया था कि ये कोई भी राजनीतिक स्ट्रगल नहीं है, ये स्टूडेंट्स की मांग है और इसके तहत जो है काम होने चाहिए। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि वर्तमान की सरकार तानाशाह है, वो चाहती है कि आंदोलनकारी की मौत हो जाए। 19 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की भी काफी चिंता है। सरकार अगर कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों को नहीं मानती है तो फिर जो है सामाजिक लोगों को आगे आकर इसका समर्थन करना चाहिए, ऐसा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने पर्यावरण के लिए कितने महीनों का आंदोलन किया था जो कि पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था, उसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन वर्तमान की तानाशाही और उद्योगपतियों की सरकार उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। छात्रों द्वारा किए जाने वाला यह आंदोलन वैचारिक क्रांति से ही आगे बढ़ सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति वैचारिक क्रांति है और अब वैचारिक क्रांति आ गई है और उम्मीद है कि जल्दी जीत मिल जाएगी। टिकैत ने इस दौरान कहा कि सरकार छात्रों के ऊपर कई तरीके से आरोप लगा रही है, उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है, लेकिन आंदोलनकारियों को डरने की जरूरत नहीं है। सरकार का काम है ताकि उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन ना किया जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि जल्दी धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। इस दौरान उन्होंने भी ये भी कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है। धमकी भरे लहजे में कहा कि मोदी सरकार अपना टर्म पूरा नहीं कर पाएगी। क्या कहना है उनका और सुनिए। अगर देश में आंदोलन चल रहे हैं तो आंदोलन चलते रहने चाहिए और देश में आंदोलनकारी भी अगर मुसीबत में है तो उसकी भी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह से सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं और अनशन पे है और सरकार सुन नहीं रही तो ये दुखद है। भूख हड़ताल पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन जब बादशाह तानाशाह हो, बादशाह दयावान ना हो तो भूख हड़ताल काम नहीं करती। तो फिर क्या काम करती? आंदोलन मजबूत तरीके से। किस तरीके से? भाई बैठे हुए हैं या इसी को चलाएं, क्योंकि एक आदमी हमारे बीच से अगर चला जाए तो हमें उसकी भी सेफ्टी की भी जरूरत रहती है। तो किसान यूनियन का क्या अगले कदम रहेंगे? हम तो निगाह रख रहे हैं, हम तो दिल्ली के चारों तरफ है ही, हम तो निगाह रखे हुए हैं। तो ये भी तो सब किसान संगठन जो बच्चे आ रहे हैं ये भी सब अपने ही हैं। हम हर चीज पे निगाह रखे हुए हैं। हम 20 तारीख को जो मार्च है उसमें क्या करेंगे? 20 तारीख में सलाह करेंगे अब सब लोगों से किस तरह का प्रोग्राम है। के लिए अरे किसान तो आ ही रहे चारों तरफ, दिल्ली में तो किसान बैठा ही है चारों तरफ बैठा। हंगर स्ट्राइक के लिए आप बात करें? देखो हंगर स्ट्राइक के लिए हम बात करेंगे, हम तो वही समर्थन में दिखे रहते नहीं, लेकिन ये भी एक आंदोलन करने का एक तरीका है। इतना देर से समर्थन देने का कोई कारण है? हमने तो दे रखा पहले से ही।
संयुक्त मोर्चे का पूरा समर्थन इनके साथ में है। किसान आंदोलन बड़ा कामयाब हुआ था सर, अपनी मांगों को मना पाए थे आप, तो क्या 13 महीने लगे थे एक तानाशाह बादशाह को हराने के लिए। 13 महीने उसकी देश की राजधानी को घेर कर रखा, तो 13 महीने में काबू आया। लेकिन इस बार इस्तीफा मांगने, पिछली बार भी इस्तीफा नहीं हुआ था सर। हाँ, इस्तीफा भाई मांगने का काम है। जितने हमारे स्टूडेंट हैं, तब ये किसी जो यूथ है, वो इस्तीफा मांग रहे हैं तो दे देना चाहिए। तब ये किसी लेकिन तानाशाह हैं, बेशरम सरकार है, ये कुछ नहीं देगी। इस तरह से मूवमेंट पूरे देश भर में चलेंगे। ये मूवमेंट बड़ा होता दिख रहा है राकेश टिकैत? हाँ, नहीं, बिल्कुल वैचारिक रूप से पूरा बढ़ रहा है और फिजिकल रूप से भी बढ़ रहा है। विपक्षी पार्टियों को भी समर्थन मिल रहा है? सबका मिल रहा है, समर्थन सबका है और सब निगाह बनाए हुए हैं इस आंदोलन। किसान भी आएंगे क्या 20 आ रहे तो किसान तो है ही। 20 तारीख को जब 20 में सलाह करेंगे। 20 को आप आएंगे नहीं? 20 में मैं तो नहीं आऊंगा, मेरा बाहर प्रोग्राम है, लेकिन सब निगाह बनाए हुए हैं। हम बताएंगे कि लोग यहाँ पे आए। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि चाहे सरकार बीजेपी की रहे, लेकिन प्रधानमंत्री को अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा। वैचारिक क्रांति से ही परिवर्तन आएगा, जिसके सफल रूप से जंतर मंतर पर देखने को मिलेगा। बता दें कि 20 को कांग्रेस जनता पार्टी ने जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया था। ऐसे में राजनीतिक जो आप कह सकते हैं, कई राजनीतिक चेहरे सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे, जिसमें सपा नेता डिम्पल यादव, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह भी शामिल रहे। इस बीच संजय सिंह का बयान एक बार फिर से सामने आया है। एक बार फिर से इस मामले पर जो है वो बयान देते हुए दिखाई दिया है। क्या कहना है संजय सिंह का, सुनिए। देखिए, आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, अरविंद केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कह दिया है, हम लोग उनके साथ हैं और भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने अपना समर्थन दिया है। 20 मार्च को जो उनका प्रोटेस्ट है, जो मार्च है, उसमें मैं उनके साथ शामिल रहूंगा और हमारे बहुत सारे और भी नेता विधायक सब शामिल रहेंगे। तो संजय सिंह का आपने बयान सुन लिया है। इसके साथ साथ सुप्रिया सुले भी आज अपना समर्थन देने के लिए पहुंची हुई थी। वो भी आप कह सकते हैं इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। उन्होंने भी बयानबाजी की है, उनके लिए भी तमाम चीजें कही गई हैं। जरा देखिए ये नजारा भी। मी सोनमजींना विनंती केली की सोनमजींनी उपोषण सोडावं, फार जास्त दिवस झाले आणि सोनमजींचा हा लढा हा इथून पुढे आम्ही सगळे लढू, त्यांनी उपोषण सोडावं अशी विनम्र विनंती करायला आम्ही सगळे आलेलो आहोत। हम सब विनती करने आए सोनम जी को, वो जो अनशन करे वो छोड़ दे। ये जो लड़ना है वो हम सब संसद में भी लड़ेंगे। संसद का सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और हम वहाँ इनकी सारी जो बात है और नीट के बच्चों का जो है वो वहाँ हम सब बोलेंगे, बिल्कुल उठाएंगे। आता तुम्ही भूमिका मांडलेली आहे की धर्मेंद्र प्रधानाच्या राजीनाम्याची आम्ही संसदेमध्ये पहिल्याच दिवशी मागणी। आमचं म्हणणं आहे की 2 मीटिंग आहेत, तिथे जर आंदोलन चाललं असेल तर आमची नैतिक जबाबदारी आहे की समाजात ज्या गोष्टी झाल्या आहेत त्या सरकार दरबारी पोहोचवल्या पाहिजे। एक भावना समाजात, पालकांमध्ये, युवा पिढीमध्ये, आणि इथे एक आंदोलन चाललंय ज्याच्यात धर्मेंद्र प्रधानजींचा राजीनामा घ्या, नाहीतर आम्ही उपोषण सोडणार नाही। मला असं वाटतं आम्ही जे लोकप्रतिनिधी आहोत, आमची नैतिक जबाबदारी असते की समाजात ज्या गोष्टी झाल्या त्या संसदेत मांडल्याच पाहिजेत। आणि संसद सुरू व्हायच्या आधी 2 ठिकाणी मी याच्याबद्दल बोलणार आहे। एक तर रविवारी सकाळी एक ऑल पार्टी मीटिंग भारत सरकारने बोलवलेली आहे। त्या भारत सरकारच्या मीटिंगमध्येही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याचा विषय, भारतात कमी झालेला पाऊस तो एक अतिशय महत्त्वाचा विषय, त्याचबरोबर शिक्षणाच्या या परीक्षांमध्ये झालेला सावळा गोंधळ आणि राम मंदिरच्या ज्या काही व्हिडिओज येत आहेत, असे अनेक गंभीर विषय आज देशाच्या समोर आहेत। आणि त्यामुळे त्या दिवशी जी ऑल पार्टी मीटिंग किरण रिजिजूंनी आणि सरकारने बोलवली आहे त्याच्यात हे सगळे विषय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आम्ही महाविकास आघाडी आणि इंडिया अलायन्सशी बोलून मांडणार आहोत। त्याचबरोबर सोमवारी सकाळी 10 वाजता माननीय खडगेजींनी एक इंडिया अलायन्सची मीटिंग बोलवली आहे, त्याच्यातही मी इथल्या भावना आणि इथली अस्वस्थता, पालकांमधली अस्वस्थता ह्याच्याबद्दल तिथे सविस्तर तिथेही बोलणार आहे। मैम, छात्र आंदोलन को समर्थन करने आप आई हैं, जौहर की बात हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में
हम जब सत्र शुरू होगा तब इस बारे में हम पार्लियामेंट में बोलेंगे। तो ये तो आपने देख लिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि बॉलीवुड से भी कई लोग जो है सोनम वांगचुक के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं, चाहे स्वरा भास्कर हो या फिर दीपिका पादुकोण हो। कई सारे बॉलीवुड के भी जाने माने चेहरे जो हैं वो सोनम वांगचुक के लिए सामने आ रही हैं और उनके लिए अपनी बात सामने रख रही हैं, उनके समर्थन की बात कह रही हैं। दीपिका पादुकोण को लेकर एक पोस्ट ये भी वायरल हो रहा है कि पहले उन्होंने पोस्ट किया, बाद में से डिलीट कर दिया है। तमाम तरीके की बयानबाजी इस वक्त चल रही है, सोशल मीडिया से लेकर आमिर खान से लेकर उनकी पत्नी तक सोनम वांगचुक को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजी, बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जो है तक ये तमाम जो है रिएक्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, तमाम बयानबाजियां देखने और सुनने के लिए मिल रही है। 20 तारीख को अब कहा गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वो आएंगे, अब किसान भी इनका समर्थन करेंगे। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 20 तारीख को ये जो प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, जिस चीज की ये मांग कर रहे हैं, क्योंकि संसद शुरू होने वाली है, ऐसे में आपको बता दें कि 20 तारीख को ये कह रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि उस दिन संसद का भी आप कह सकते हैं कि जो है सत्र है शुरू होगा। इसी के साथ किस तरीके का हंगामा होता है, किस तरीके की बातें कही जाती है, क्या कुछ होगा, सब आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।